नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर प्राथमिक स्तर हिंदी भाग दूसरा। यानी यह प्रैक्टिस सेट हिंदी का दूसरा है और इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का फर्स्ट भाग करा चुके हैं और वह वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपने प्रश्न को देखने से पहले आप इस वीडियो को पहले सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पर दिया गया है निर्देश में कि पंक्तियों को पढ़कर और इन प्रश्नों का जो उचित विकल्प है उसे आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई हैं इस प्रकार से हैं। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार किस शहीद का, दर्शनीय था जो चाँद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हवा क्यों तिल मिला रही है? दिए के चलने से, दिए के निरंतर जलने से, या दिए के सने से, या फिर अंधकार होने से। तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, दिए के जलने से जो है लगातार जलने से हवा तिल मिला रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, ईद का चाँद किसे कहा गया है? मजार को, दर्शनीय स्थल को, शहीद को, या फिर नौजवानों को। तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ, शहीदों को जो है ईद का चाँद कहा गया है इस बीच वाली पंक्ति में। अगला प्रश्न है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? वह तलवारबाजी में निपुण था, वह सच्चा इंसान था, ईद के दिन पैदा हुआ था, या फिर उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वह ईद के दिन पैदा नहीं हुआ था, ना ही उसे घमंड था, ना तलवारबाजी में निपुण था, बल्कि वह जो शहीद था वह सच्चा इंसान था। अगला प्रश्न, कविता में अंधकार शब्द से आशय है तम, रात्रि, बुराइयां, या फिर चुनौतियां। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कविता में जो अंधकार शब्द का आशय बुराइयों से है। अगला प्रश्न है, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, नी, या फिर ई या य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ, दर्शनीय में ई प्रत्यय है और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में प्रयोग होते हैं, और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले प्रयुक्त होते हैं या जोड़े जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं? ताजमहल, शाहजहां, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ऊपरी, जागरण, रस, या फिर बालक, पशु। तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, बालक और पशु, यह जो है जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। शब्द युग में के लिंग का निर्धारण डैश डैश के आधार पर होता है? प्रथम शब्द के आधार पर, अंतिम, या दोनों शब्द के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, शब्द युग्म के लिंग का जो निर्धारण है अंतिम शब्द के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, कन्या शब्द का बहुवचन क्या है? कन्या नहीं, यहाँ पे कन्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ध्यान देंगे। तो कन्याएं, कन्याओं, कन्याओं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कन्या शब्द का जो बहुवचन होगा कन्याएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है? अजय को खाना दो, छत पर चारपाई नहीं है, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। तो कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार अगर आप पढ़े होंगे, याद होगा, तो आप इस प्रश्न का आंसर तुरंत दे देंगे, पूरा विकल्प भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप एक बार एग्जाम में चारों विकल्प जरूर कन्फर्म कर लेंगे। तो छत पर चारपाई नहीं है, राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, यानी अधिकरण में पर आता है, अधिकरण में पर, यहाँ पे पर आया हुआ है, तो चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई जूते चुरा रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई जो है कन्फर्म नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो यह निश्चय नहीं है, संबंध भी नहीं है, यहाँ पे चला जाएगा राइट आंसर डी के साथ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पे कोई शब्द। विद्यालय में घने वृक्ष हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। कौन सा विशेषण है? विशेषण का भेद दिया हुआ, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो जो घना है, घना, मोटा, पतला, काला, यह जो है उसके गुण को यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ।
गुण को बता रहा है वृक्षों के कि वृक्ष क्या है, घने हैं। अगला प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है उद्भव, उपकर्ष, उद्धार या फिर उद्धार। तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है कल्याणी, लाडली, दुहिता या फिर आत्मजा। तो राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ, दुर्गा का जो पर्यायवाची शब्द है वो कल्याणी हो जाएगा। अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से डैश डैश ली, क्या कर ली। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन किया, यानी मुहावरा लिखना है आँख का तारा, आँख का कांटा, आंखें दिखाना या फिर आंखें फेर लेना। तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ, अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से क्या कर ली, आंखें फेर ली। अगला प्रश्न है बुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे सोता। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पूरे पंक्ति को पढ़ने पे हंसी ही आपको आ रही होगी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यहाँ पे दिया गया भक्ति रस, करुण रस, संयोग रस, तो यह जो है हास्य रस के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है, सही नहीं है, इसको आप विशेष ध्यान देना है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, ये सही है। भाषाएं आपस में संवाद करती हैं। भाषागत विविधता एक समस्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, पूछा गया है नहीं है, भाषागत विविधता एक समस्या है। अगला प्रश्न देखेंगे मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो वह कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, तो यहाँ पे मनु जनु जानू ऐसे जैसे आता है, तो रूपक अलंकार यहाँ पे मनसा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे के मानक भाषा में ही बातचीत करें, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, या फिर बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। तो यहाँ पे हम परीक्षा नहीं लेंगे, एक तरह से है भाषाई पेडागोजी से है। भाषाई पाठ्य पुस्तक विशेष ध्यान दिया जाए, पुस्तक पे ही केवल ध्यान नहीं देना है, बच्चे के मानक भाषा पे ही बातचीत करें, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, यही जो है ज़रूरी है, यानी सबको एक साथ लेके चला जाए। अगला प्रश्न है संजय आता होगा में कौन सा काल है, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल या फिर इनमें से कोई नहीं। संजय आता होगा, यानी आता होगा यहाँ पे दिया गया है, एक तरह से इसमें उसी समय की तुरंत की बात की गई है, यानी कि आता होगा, तो यह वर्तमान समय के साथ चला जाएगा, यानी अभी क्रिया पूर्ण हुई भी नहीं है, पूर्ण होने में जो है संदेह हो रहा है। यहाँ पे जो है संजय आता होगा, यानी वर्तमान में चल रहा है कि वो आ रहा होगा, तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ, वर्तमान काल में। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी, घटना वर्णन करना या फिर परिचर्चा करना। तो भाषा शिक्षण में जो है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखना जो है ये कम प्रभावशाली है, तो राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है किस वाक्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्तवाच्य जो है, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। मैं खाना खाकर आया में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकालिक क्रिया
या फिर संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे मैं खाना खा कर फिर आया, यानी एक कार्य को पूरा कर लिया गया है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। इसमें भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। इसमें भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो कुछ पालन नहीं करना है, राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, करुड़ तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो तुलसीकृत शब्द में जो है कर्ण तत्पुरुष समास है, तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। निधन चल की शब्द संधि शब्द है निचल, निरुचल, निश्चल या फिर निश्चल। तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। निधन चल संधि का जो शब्द होगा वह जो है निश्चल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाधी इजम शब्द में किस वर्ग के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। तो गाधी इजम जो है, इसमें जो प्रत्यय यानी इसके बाद में जो प्रत्यय शब्द लगते हैं, बाद में लगते हैं, वह अंग्रेजी शब्द लगा हुआ है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। मतय के शब्द का संधि विच्छेद है मताधन एक, मतधन एक, मतयधन क्य, मतधन क्य। तो चारों ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मतधन एक यानी मतैक्य। अगला प्रश्न है, वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है, यो, योग, पियो या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चला जाएगा योग के साथ, ऑप्शन नंबर बी। वियोग शब्द का जो मूल शब्द है योग है। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें बी उपसर्ग लगाया गया है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है खीर खाना, असंभव काम, सरल कार्य या फिर कठिन कार्य। तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य, तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित, पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो रस पूछा गया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, यानी नयन बरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से वियोग है। सदा रहित रहती पावस ऋतु हम पे जब थे श्याम सिधारे, यानी एक तरह से दुखी है लोग। तो भयानक रस, करुण रस, भक्ति रस या फिर वियोग श्रृंगार रस। तो यह जो है इसका जो अस्थाई भाव होता है श्रृंगार रस का रति होता है, और यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये वियोग श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति। तो साथियों ये थे हिंदी के 30 पूरे प्रश्न। प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा यहाँ पे समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।